15 अगस्त को आतंकवादियों से आजादी के लिए जम्मू में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। बाकी फरार आतंकवादियों की तलाश में ऑपरेशन इस वक्त जारी है। डोडा जिले की अस्तर पट्टी में आतंकवादियों की तलाश के लिए जारी अभियान के समय मुठभेड़ में आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, जिसमें देहरादून के कैप्टन दीपक शहीद हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरा आतंकी भी जख्मी हुआ था, जिसके मारे जाने की भी संभावना है, क्योंकि सर्च के समय एक और हथियार मिला और खून के धब्बे कई जगह मिले। आज शहीद दीपक सिंह को देहरादून में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। डोडा ऑपरेशन में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह के घर में मातम पसर गया है। मैं नहीं रोना चाहता, नहीं रोऊंगा, लेकिन क्या करें। अब दिल होता है रोके, भाई नहीं रोता था क्या? वो भी तो रोता था। दिल का होता है, अब रो सकते हो। शहीद कैप्टन दीपक के पिता ने बताया कि उनका बचपन से सेना में शामिल होकर देश सेवा का सपना था। अर्ली एज में चला गया और जाना तो एक दिन सभी को, और वो तिरंगे में लिपट के आएगा और हमें इस बात का बहुत गर्व है। 15 अगस्त भी और आज ही के दिन वही तो मेरी मिसेज भी अभी कह रही कि उसने कैसा दिन चुना। जब भी 15 अगस्त आएगा हमें वो भी याद है। शहीद कैप्टन को जम्मू में श्रद्धांजलि दी गई। कैप्टन दीपक राष्ट्रीय राइफल में पोस्टर थे। डोडा में क्विक रिएक्शन टीम को लीड कर रहे थे। साल 2020 में कैप्टन दीपक कमीशन किए गए थे और वो जम्मू में तैनात थे। तो शहीद कैप्टन दीपक को नमन किया जा रहा है। आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। अनेकों जिम्मेदारियों को छोड़ते हुए, वादों को तोड़ते हुए वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनका पिता का कहना है कि गर्व है। बेटे की शहादत भी 15 अगस्त के दिन हुई है। उनको हमेशा याद किया जाएगा और वो हमेशा से सेना में शामिल होना चाहते थे। कैप्टन दीपक देश की सेवा करना चाहते थे। पटनी टॉप के जंगलों में जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, एक आतंकी को मारा भी गया और दूसरे को गोली लगी है। उस वक्त कैप्टन दीपक शहीद हो गए। सूत्रों के मुताबिक डोडा में काउंटर फायरिंग में एक आतंकी गंभीर रूप से घायल हुआ था। तभी वो अपना हथियार छोड़ जंगल की तरफ अपनी जान बचाने के लिए छिप गया, जिसकी तलाश जारी है। आतंकवादियों के पास से AK-47 और M4 कार्बाइन के साथ 4 बैग भी बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक जैश के 4 आतंकवादियों ने डोडा में घुसपैठ की थी, जिसमें एक तो मारा गया है और बचे आतंकी जान बचाने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और जो हमारे कैप्टन शहीद हुए हैं, इनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। आतंकियों का सफाया हो रहा है, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश आतंकियों की लगातार जारी है। सीमा पार से घुसपैठ होती है और आज देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में ये एक बार फिर से ये कोशिश थी आतंकियों की, लेकिन इस कोशिश को हमारे सुरक्षा बलों ने कामयाब नहीं होने दिया और एक आतंकी मारा गया है, दूसरा जख्मी हुआ है। काफ़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं और ऐसे में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कैप्टन दीपक जो कि शहीद हुए हैं, उनको शहादत दी जा रही है और उनके परिवार के साथ साथ देश को भी उन पर गर्व है। ऑपरेशन असर का आज तीसरा दिन है और लगातार भारतीय सेना के जाबाज कमांडो फोर्स की टीम घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन लगातार कर रही है। आतंकियों की धरपकड़ करने के लिए कई तरह के हाई टेक्निक वेपन्स और डिवाइसेस के साथ ये सर्च चल रही है। आतंकियों को निस्तेनाबूद करने की पूरी कोशिश हो रही है। हालांकि 2 आतंकियों को ढेर करने की खबर भी सामने आई है। जख्मी आतंकी जो पहले ही मारा गया था, उससे M4 राइफल और भी कई तरह के हथियारों का जखीरा बरामद हुआ था। उसके बाद भी आतंकी बाकी के आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुपे हैं, ऐसे खबर आ रही है। इनपुट ये भी है कि ये जो इलाका है, ये चारों तरफ से जो है वो उन आतंकियों की इन सुरक्षा बलों पे नजर है और यही कारण है कि इन ऊंची पहाड़ों पर जाकर सर्च ऑपरेशन करने में बेहद मुश्किलों का सामना इन जाबाज जवानों को करना पड़ता है। लेकिन दीपक सिंह जो कि कैप्टन थे, जो कि सबसे पहले इस एनकाउंटर का हिस्सा बने, इस ऑपरेशन का हिस्सा बने, जिन्होंने उन
नापाक हरकत करने वाले पाकिस्तानी आतंकियों की छाती पर गोलियां दागी थी, लेकिन अफसोस वो शहीद हो गए। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि डीकेजी के आतंकियों के डीकेजी पुंछ में भी बड़ा हमला हुआ था, जिसमें आतंकियों के साथ ऑपरेशन में वो सबसे आगे थे। लेकिन इन जांबाज जवानों की आंखों में दुख भी है और एक गुस्सा और रोष भी है कि अब तब तक इस जंगल से नहीं जाएंगे जब तक सभी आतंकियों को ढेर नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नारायण दत्त के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो। तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, रिपोर्ट भी आपने हमारी सहयोगी की कोमल की देखी कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन जारी है। जंगलों में आतंकी छिपे हुए हैं, M4 कार्बाइन मिली है, काफ़ी मात्रा में हथियार मिले हैं और आतंकी पूरी तरीके से घिरे हैं। क्योंकि हाल के समय में अगर हम देखें तो आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन सेना भी लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन दीपक सिंह को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया। देवभूमि उत्तराखंड के लाल की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने जिस आतंकवाद के खात्मे के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, हम सदैव उनको अपने स्मरण में रखेंगे। उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, हम उनको अपनी भावांजलि देते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिजनों को जो अकस्मात ही ये कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे और भगवान उनको अपने सिर चरणों में स्थान दे। डोडा में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन पर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि एक और युवा आर्मी ऑफिसर ने बलिदान दिया है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जम्मू क्षेत्र के कुछ हिस्सों में स्थित इस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। मैं उनके परिवार और सहकर्मियों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।